अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है जी स्पोर्ट्स स्पेशल पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन और स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ एक बार फिर से ताहा आलमगीर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मेरे को होस्ट को एंकर मोहसिन मेहदी मौजूद हैं। आज मैं चाह तो नहीं रहा था कि अपना इंट्रोडक्शन करवाऊँ, क्योंकि अभी मैच जो है वो कराची किंग्स के हक़ में जाता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे लाहौर कलंदर्स के कप्तान की जानिब से सोहेल अख्तर साहब। उसके साथ साथ रुज़ाना फवाद साहब ने भी बात बोली थी कि हम बहुत टफ टाइम देंगे, लेकिन कराची के नेशनल स्टेडियम में लग ये रहा है मोहसिन के शेर धाड़ने जा रहा है। और कलंदर्स जो हैं वो कहते हैं ना कि जो जीता वही सिकंदर और जो हारा वही कलंदर। बिल्कुल तला, आपने सही बात की कि कराची के शेरों ने, कराची किंग्स के शेरों ने लाहौर कलंदर्स को धमाल डालने से रोक दिया और खलल पैदा कर दिया। एक मैच तो जारी है, लेकिन देखते हैं जो भी जीतेगा जीत क्रिकेट की होगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। इससे पहले भी आप इन्हें हमारे शो में देख चुके हैं। बहुत ज़बरदस्त कमेंटेटर हैं, प्रेजेंटर हैं और डोमेस्टिक में पिच रिपोर्ट देते हुए भी आप इन्हें देखते हैं। डोमेस्टिक में कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी फॉलो भी करते हैं, यूट्यूब पे छाए हुए। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ताहिर खान की। ताहिर, आपको वेलकम करूँगा शो में। वालेकुम सलाम, थैंक यू मोहसिन, थैंक यू। वेलकम ताहिर भाई। ठीक है, ताहिर खान हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं। साथ साथ वी हैव अ स्पेशल गेस्ट इन आवर स्टूडियो, और वो गेस्ट ऐसी हैं कि हम कहेंगे प्राइड ऑफ पाकिस्तान तो बुरा ना होगा। पलवशा बशीर, जो कि फॉर्मर नेशनल चैम्पियन हैं बैडमिंटन की, और शी रिमेन्ड नेशनल चैम्पियन इन सिंगल्स इवेंट फॉर द 7 years फ्रॉम 2009 to 2016, एंड नाउ शी इज़ करंटली डबल्स बैडमिंटन करंटली चैम्पियन है, नेशनल चैम्पियन है डबल्स की। और साथ साथ रिसेंटली साउथ एशियन गेम्स में ओनली प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और साथ साथ क्योंकि इनके इतने सारे अवार्ड्स हैं, इतनी सारी इनकी कारकर्दगियां हैं जो कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने मेडल्स जीते हैं, उनको बताते बताते हम थक जाएंगे। युगांडा और कीनिया में रिसेंटली मैचेस हुए, उसके अंदर सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। साथ साथ ओनली प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने ट्रिपल क्राउन, यानी तीनों इवेंट्स में डबल्स, सिंगल्स और मिक्स्ड जो कि बैडमिंटन चैंपियनशिप्स है उसके अंदर ट्रिपल क्राउन्स ट्वाइस वो जीत चुकी हैं। पलशा, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? Walaikum assalam. It's an honor to be here and discussing PSL and also discussing my badminton journey. बिल्कुल, बैडमिंटन जर्नी तो आपकी बहुत बड़ी है, वो बताते बताते मैं भी थक गया था। तो पहले तो मैचेस वापस आ चुके हैं, क्योंकि हम ज़ाहिर मैच तो चल रहा है, वो कराची किंग्स जीत रहे हैं सभी जानते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स स्पोर्ट्स कोरोना वायरस के दौर में पलवशा पाकिस्तान में फिर भी जारी और सारी रही, तो कैसे देखा आपने इसको? डेफिनेटली कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस आई हैं हम खिलाड़ियों को, और ट्रेनिंग जो है वो क्लब्स बंद थे, सारी चीज़ें बंद थी। तो मैं ये समझती हूँ कि एक बहुत डार्क पीरियड था और अभी तक वो चल ही रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह द क्लब्स हैव ओपन, तो मैंने अपनी ट्रेनिंग वापस कर दी। लेकिन वो जो कोविड का लॉकडाउन का जो पीरियड था वो बहुत ज़्यादा सख्त था, बिकॉज मैं कमरे में ही अपनी कुछ ना कुछ वेट ट्रेनिंग और वो करने की कोशिश कर रही थी ताकि फ़िटनेस मेरी अप टू द मार्क ही रहे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, टूर्नामेंट्स नहीं हो रहे थे, तो काफ़ी सैड सिचुएशन थी। ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स ने लॉकडाउन का फ़ायदा उठाते हुए अपनी फ़िटनेस पर काफ़ी काम किया। हम जैसा बता रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का चमचमाती ट्रॉफ़ी पर कब्ज़े की जंग जारी है और फाइनल नेशनल स्टेडियम की बरक़ी कुमकुम में खेला जा रहा है। ताहिर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए। ताहिर भाई, क्या कहेंगे? फ़ाइनल तो एक ड्रीम फाइनल था, कराची वर्सेस लाहौर, लेकिन जिस तरह लाहौर ने टारगेट दिया तो आप समझते हैं कुछ फीका हो गया मैच का मज़ा? थोड़ा हाई टारगेट होता, छक्के चौके लगने को देखने को मिलते। देखिए मोहसिन, जिस तरह से कराची और लाहौर की रिवाइवरी रही है हमेशा से, और जितने मैं पिछले 20 साल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता रहा हूँ, और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कराची लाहौर का फाइनल हुआ है, इवन वनडे के अंदर, T20 के अंदर। जी जी। और कई दफ़ा हमारा T20 में सामना हुआ, लेकिन वो सैलगोड होती थी। T20 की अपनी खूबसूरती है, और जिस तरह से आज ये फाइनल चल रहा है कराची वर्सेस लाहौर का, तो मैं समझता हूँ ये जीत तो पाकिस्तान की है, क्योंकि यहाँ से जो मैसेज आपको वर्ल्ड वाइड जा रहा है वो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। और यही हमारा मकसद है, पाकिस्तान सुपर लीग वापस अपने मुल्क में लाना, और अपने उस टैलेंट को हमने आगे प्रमोट करना है कि जो पिछले 10 साल 11 साल से जहाँ क्रिकेट नहीं हो रही थी, अब हमारा काम है उस टैलेंट को आगे करके हमने पुश करना है अपने सीनियर्स के साथ, और पाकिस्तान के उन प्लेसेस पे, उन टीम्स के अंदर हमने डालना है कि जहां पर वो परफॉर्म कर सकें। तो यही ये खूबसूरती है। और लेकिन जिस तरह से फाइनल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, टू बी ऑनेस्ट वैसा तो नहीं हुआ। हाँ, एक बरक्स हो सकता था कि अगर लाहौर कलंदर्स पहले बॉलिंग करती और कराची बैटिंग करती, तो शायद ये फाइनल हमें अच्छा देखने को मिलता।
ठीक है, शायद एक्सपेक्ट जो हम कर रहे थे कि फाइनल जैसा होगा वैसा तो नहीं है, लेकिन करंटली एक और विकेट गिर गई कराची किंग्स की। चैडविक वॉल्टन जो है वो पेविलियन वापस लौट गए, लेकिन अब लग ये रहा है कि शायद जो पासा है वो कराची किंग्स अपनी जानिब कर चुकी है। पलवशा, फाइनल चल रहा है, एक्सपेक्ट तो ये किया गया था कि एक हाई स्कोरिंग मैच होगा, जैसे ताहिर भी कह रहे हैं, मोहसिन भी कह रहे हैं। हु वाज योर फेवरेट इन दिस ईयर्स PSL एडिशन, और खासतौर पर इस फाइनल में लाहौर या कराची? अगर वैसे पूरा PSL देखा जाए तो पहले मेरे फेवरेट ग्लैडिएटर्स डेफिनेटली, लेकिन मैं समझती हूँ कि काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी उनकी टीम को लेकर, बिकॉज उनकी टीम को रेस्ट नहीं मिल रहा था बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग एंड एवरीथिंग। तो वो मुझे एक बहुत ही मेरी उम्मीद थी कि वो जीतेंगे, लेकिन अभी जो ये टीम्स फाइनल में पहुंची दोनों बहुत ही अच्छी टीम्स थी, कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स। मेरी बेस्ट विशेस डेफिनेटली बोथ द टीम्स, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जीत पाकिस्तान की ही है। तो लेकिन अगर ओपिनियन मेरी मांगी जाए तो मैं बोलूँगी कि कराची किंग्स, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम कराची। और जब हम देखते हैं लाहौर कलंदर्स को तो राना साहब उनके सेंटिमेंट्स इतने अच्छे होते थे, मज़े के होते, वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू दैट। और जिस तरीके से वो टीम में मतलब वो PSL में मैचेस में खेल के फाइनल में पहुंचे, इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड मेरे लिए। तो मैं काफ़ी शौक में थी कि लाहौर कलंदर्स मेड इट टू द फाइनल्स, एंड आई थॉट कि इतना बूस्ट मिला है तो एक अच्छा फाइनल देखने को मिलेगा। बट कराची किंग्स इज डूइंग रियली गुड एंड माय प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस। बिल्कुल, और अभी तक तो कराची किंग्स इस मैच पर हावी हुई है। ताहिर भाई, जिस तरह आपने कहा कि टॉस अगर पहले बैटिंग कराची करती है और बाद में जो है मुल्तान बॉलिंग करती, तो उसके बाद जो है इस मैच का अच्छा नतीजा देखने को मिलता है, अच्छा मैच में मज़ा आता है। पलवशा, मुझे लग रहा है ताहिर भाई तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही, तो आप कैसा देखती हैं इस फैसले को? मुझे एज अ बैडमिंटन प्लेयर मुझे थोड़ी सी मतलब मैं क्रिकेट को काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। मुझे एक बात समझ नहीं आई दैट जब लाहौर कलंदर्स दे वन द टॉस, तो वाई डिड दे बैट फर्स्ट? बिकॉज बहुत ज़्यादा ड्यूई पिच थी, ओस बहुत थी, तो वो तो बॉलर्स को एडवांटेज होना था। तो मुझे ये बात मतलब समझ नहीं आई कि वाई सच अ ब्लंडर। मेरे ख्याल से तो ये ब्लंडर ही था। ऐसा लग तो ये रहा था कि शायद बैटिंग पिच होगी, और थी भी शायद, लेकिन जो मिस्टेक्स की गई वो खुद बैट्समैन की जानिब से की गई। और जैसे कि बाबर आजम से पूछा भी गया था कि पिच उनको कैसी लग रही है, तो उन्होंने कहा पिच तो बहुत अच्छी है, लेकिन शॉट सिलेक्शन पे जो बैट्समैन की है उस पर डिपेंड करेगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ज़रा गुफ्तगू करेंगे। मैच जो है वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से केवल जो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि मैच भी चल रहा है, फाइनल मैच है PSL सीज़न 5 का, लेकिन ज़रा बात कर लेते हैं डिपार्टमेंट क्रिकेट की और ख़ास तौर पर बैडमिंटन की, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान की एक सुपरस्टार, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया कि प्राइड ऑफ पाकिस्तान पलवशा बशीर मौजूद हैं। पलवशा, ट्रेनिंग कैसी चल रही है आपकी? ज़ाहिर है कोविड का सीज़न है, क्लब्स भी बंद थे, जिम्स भी बंद थे, लेकिन आपकी वीडियोज़ भी हम देख रहे थे कि आप घर पर प्रैक्टिस कर रही हैं, तो हाउ इज़ इट गोइंग नाउ? अभी तो बहुत अच्छा जा रहा है बिकॉज क्लब्स हैव ओपन। तो मेरी 6 घंटे की प्रैक्टिस होती है, दैट इज़ 3 आवर्स इन द मॉर्निंग एंड 3 आवर्स इन द इवनिंग। तो मैं बाइफिकेट करती हूँ उसको जिम में एंड ग्राउंड रनिंग में एंड ऑफ कोर्स बैडमिंटन कोर्ट्स में। तो अच्छी जा रही है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि कोई टूर्नामेंट आएगा इंटरनेशनल सतह पे, क्योंकि अभी इस वक्त अब ड्यू टू कोविड बहुत ज़्यादा टूर्नामेंट्स कैंसिल हो चुके हैं हमारे। तो वो कुछ ज़्यादा एक कहते हैं ना कि टूर्नामेंट से हम लोग बहुत दूर हैं इस वक्त। अगर हम क्रिकेट को देखते हैं तो आए दिन कोई ना कोई टूर्नामेंट इतने सारे मैंने आपके इंट्रो में मेडल्स बताए, आपकी चैंपियनशिप्स बताई, थकती नहीं है आप? कितनी जीतेंगी पाकिस्तान के लिए? आप कह रही हैं मजीद आए मजीद आए। अल्लाह का शुक्र है, मेरी ट्रेनिंग, मेरे कोचेस की काविशें बहुत है मेरे लिए, और मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान के लिए मैं लॉरेल्स जितने से जितने जीत सकूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। बिकॉज जब आपके मुल्क का झंडा ऊपर जाता है तो डेफिनेटली वो एक फ़ख्र की बात होती है, कौम के लिए भी और अपने लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी। सो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अच्छा खेलूं और अच्छा परफॉर्म करूं। ठीक है पलवशा, आपकी बहुत कोशिश है कि अच्छा खेलें, अच्छा परफॉर्म करें और इसमें अल्लाह आपको कामयाबी दे। लेकिन मैं आपसे थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा, पूछना चाहूँगा कि वो बताइएगा, क्योंकि जब हम जाते हैं टेनिस कोर्ट में, बैडमिंटन कोर्ट में, तो वहाँ में ख़वातीन खिलाड़ी कम और मर्द हजरात ज़्यादा नज़र आते हैं, चाहे वो कोचेज़ हों चाहे वो प्लेयर हों। तो आपने मतलब जब स्टार्ट किया अपना करियर तो कुछ दुश्वारी हुई? क्योंकि अगर हम इस माशरे की बात करें तो थोड़ा सा होता है जहन में। जी बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं माशरे की तो एक मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी है एंड वी ऑल एग्री टू दैट। लेकिन अब बहुत ज़्यादा टाइम्स हैव बीन चेंजिंग, बहुत इवॉल्व हो रहा है, टाइम्स हैव चेंज्ड।
जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत डर रहे थे कि मैं अकेले जा रही हूँ। मेरे टूर्नामेंट ज़्यादा लाहौर और इस्लामाबाद में होते थे, कराची में बहुत कम होते थे टूर्नामेंट्स। तो वो एक डर बहुत था, एक कि अकेली होंगी, किसके साथ ठहरूंगी, रूम शेयरिंग एंड हालात इतने ख़राब हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो भी एक टाइम था व्हेन यू नो पेरेंट्स जो हैं वो जब उन्होंने देखा मैं इंडिपेंडेंट हो रही हूँ तो काफ़ी उनको फ़ख्र हुआ कि यू नो आई एम हैंडलिंग माई सेल्फ, आई एम विनिंग टूर्नामेंट्स एंड आई एम अपनी डाइट का ख्याल रख रही हूँ, हर चीज़ है। तो मैं कहती हूँ स्पोर्ट्स जो है बहुत जल्दी प्लेयर को मिच्योर कर देता है, बहुत ज़्यादा, मतलब वो। और जहाँ तक कोचेस की बात है और प्लेयर्स की बात है, तो जब हम क्लब्स में जाते हैं तो ज़्यादा लड़के या मेल प्लेयर्स ही देखते हैं। सही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता द टाइम्स हैव बीन चेंजिंग और काफ़ी कैंप्स और इंटरनेशनल बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया कि आपके पेरेंट्स आप पे फ़ख्र करते हैं। वी आर प्राउड ऑफ यू एज वेल पलवशा, ऑल द बेस्ट टू यू कि फ्यूचर में आपके जितने भी टूर्स हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, टूर्नामेंट्स हैं, आप उसमें कामयाब हो, पाकिस्तान के लिए नाम रोशन मजीद करें। ताहिर, इस पर ज़रा नज़र डालिए कि जिस तरह पलवशा मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए इतने मेडल्स जीत चुकी हैं। हम क्रिकेट पे तो बहुत बात करते हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद भी एक एथलीट हैं, फॉर्मर एथलीट हैं, स्पोर्ट्समैन हैं। इज़ इट टाइम नाउ कि अब दीगर स्पोर्ट्स पे भी ज़्यादा नज़र डाली जाए, उसको भी प्रमोट किया जाए? जी हाँ, बिल्कुल तला, क्योंकि सिर्फ एक ही स्पोर्ट्स आपके पाकिस्तान में नहीं खेला जाता। आप अगर दीगर स्पोर्ट्स में आए तो हॉकी में आप चैंपियन हैं, स्नूकर में आप चैंपियन हैं, इवन बैडमिंटन में आपके सामने प्राइड ऑफ पाकिस्तान इस वक्त बैठी हुई हैं पलवशा। उसके अलावा टेबल टेनिस में हम चैंपियन रह चुके हैं, मतलब दीगर चीज़ों में भी हम रह चुके हैं। तो क्यों ना हम सिर्फ एक ही चीज़ पे सपोर्ट क्यों करते हैं? तो हमें बेसिकली चाहिए टू स्प्रेड स्पोर्ट्स इन अ मार्केटिंग वर्ल्ड, कि जहाँ पर हम डिफरेंट स्पोर्ट्स को भी एज अ मार्केटिंग आप एज अ प्रोडक्ट आप वहाँ पर लॉन्च करें। और वी हैव अ वेरी गुड प्लेयर्स, वी हैव अ वेरी गुड कोचेस, तो दिस इज द टाइम टू कम टू गिव स्प्रेड टू अदर स्पोर्ट्स। ठीक है, आपको दूसरे खेलों को भी इज्जत देनी होगी। ताहिर, आपने मार्केटिंग के हवाले से बात की, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इसमें हुकूमतों का कितना रोल होता है? जिस तरह हम देखते हैं मिनिस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं, उसमें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होती है। आप क्या समझते हैं कि उनको भी अब आगे आना पड़ेगा इनकी सपोर्ट के लिए, दूसरे खेलों की सपोर्ट के लिए? देखिए, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जो भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्रीज हैं वो अपना रोल तो कर रही होंगी, लेकिन बजाय जिस तरह से रोल हमने 90s में देखा है इन मिनिस्ट्रीज का, वो शायद अब वो रोल उस तरह का उनको नहीं मिल रहा या उस तरह का स्पेस नहीं मिल रहा। तो आई एम श्योर कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ज़रूर पॉइंट आउट करेंगे। और इवन जो जितने स्पोर्ट्स हैं और जहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इवन स्पोर्ट्समैन को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनकी बोर्डिंग लाउंजिंग, आपकी लॉजिस्टिक जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें वो ज़रूर उनको कंपनसेट करेंगे। जैसे आप क्रिकेट में कंपनसेट करते हो सारी चीज़ों को, तो एटलीस्ट हमें सपोर्ट ऑफ क्रिकेट की तरह ऑन और स्पोर्ट्स को चाहिए। और दिस इज द टाइम कि अब आपने लिफ्ट अप करना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से नहीं जाना चाहता, पाकिस्तान और स्पोर्ट्स की वजह से भी हमें, ठीक है, मतलब मिनिस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, द मिनिस्टर्स एंड मिनिस्ट्री शुड बी एक्टिव इन दिस एस्पेक्ट एज वेल। पलवशा, जैसे कि हमने देखा कि इंडिया में बैडमिंटन लीग भी होती है, कबड्डी लीग भी होती है, फिर उनकी IPL भी है। रिसेंटली मुंबई चैंपियंस दे वर क्राउंड IPL चैंपियंस फॉर 2020। पाकिस्तान के लिए होनी चाहिए बैडमिंटन लीग, क्योंकि प्लेयर्स तो बहुत सारे आ रहे हैं, जैसे आप हैं, दीगर प्लेयर्स भी आ रही हैं। मैं ये समझती हूँ कि लीग्स शुरू हो जानी चाहिए, इट्स हाई टाइम। और सिर्फ बैडमिंटन में नहीं, और भी डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं, एक्सेप्ट मतलब क्रिकेट को ही बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही होती है। और मैं समझती हूँ हमारे जो प्राइवेट सेक्टर है उनको ज़्यादा इन्वॉल्व होना होगा इस बाकी स्पोर्ट्स में भी, रादर देन जस्ट क्रिकेट। क्योंकि हमारे पास फंडिंग, बाकी हम बैडमिंटन भी देख लें और आप बाकी स्पोर्ट्स भी देख लें, तो फंडिंग की बहुत ज़्यादा कमी है। बैडमिंटन बहुत एक्सपेंसिव गेम है, इसी तरह बहुत बाकी स्पोर्ट्स भी हैं जिसमें एक्सपेंसेस, कोचेज़, इंटरनेशनल कोचेज़ की हमें ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं समझती हूँ कि जब तक प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, एकेडमीज़ नहीं बनेंगी बहुत ज़्यादा डिफरेंट स्पोर्ट्स की, तो और फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, तो उस लेवल पे हम लोग इंडिया के या बाकी जो चाइना हो गए तो उन लेवल मुश्किल है। ठीक है, बैडमिंटन की लीग्स भी होनी चाहिए। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, दोबारा पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल जो इस वक्त जारी है उस पर बातचीत करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और मैच जो कि फाइनल इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में जारी है, सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुके हैं। एज ऑलवेज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद लाहौर कलंदर्स कैन कम बैक, एंड अब ये लग रहा है कि चांस तो फिर भी है, क्योंकि 16 बॉलों पर अब चाहिए हैं 11 रन और 124 पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। हारिस रऊफ ने अपनी जो कि टिपिकल उनकी सेलिब्रेशन है वो कर दी है। रदरफोर्ड इज बैक ऑन द पवेलियन। ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं, पलवशा स्टूडियो में मौजूद है। ताहिर, इज इट टाइम कि हम एक्सपेक्ट करें या 60-40 पे ले आए या फिर स्टिल 30-70 पर ले आए कि लाहौर कलंदर्स कैन स्टिल पुल इट बैक? बहुत देर कर दी, वो कहते हैं ना कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। तो वो एक असल में बात ये है कि जो पिच रीड नहीं कर पाए, मैं ये समझता हूँ, जो इनके फास्ट बॉलर्स, जिस तरह से कराची किंग्स ने बॉलिंग की थी ना, अपने टॉस इन्होंने जीता, फिर उन्होंने बैटिंग कर ली। ये समझ रहे थे कि शायद एक्सपेक्ट कर रहे कि जी अच्छा हम लंबा रन करेंगे और इन पे प्रेशर दे देंगे। तो पिच डिफरेंट है, डिफरेंट पिच थी, पिच रीड नहीं कर पाए, गलत डिसीजन हुआ इनकी पूरी कोचिंग मैनेजमेंट से प्लस कैप्टन से। इतनी लेट अभी भी, क्योंकि बाबर आजम खुद मौजूद है इस वक्त, 11 रन चाहिए, एज सच कोई इतना ज्यादा टारगेट नहीं है। इमाद अब शायद बैटिंग करने आएगा। देखिए ये सारा साइकोलॉजिकल खेल हो, नोट किया होगा कि जिस वक्त इनकी इनिंग्स शुरू हुई है बॉलिंग लाहौर कलंदर्स की, तो बॉडी लैंग्वेज और हेड सबके डाउन थे। तो फ्रॉम द बिगिनिंग वंस यू स्टेप इन दैट सर्कल, अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज और हेड डाउन होगा ना, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी टीम उस चीज से निकल पाएगी। तो ये मैं समझता हूँ इनके साथ ये प्रॉब्लम आई हुई। और यहाँ पर एक चीज का जो आपका आता है, जो फैक्ट नजर आया है, वो है कैप्टन, एक्सपीरियंस कैप्टन। क्योंकि इमाद और एज कम्पेयर टू सोहेल अख्तर, जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि सोहेल एक प्रोडक्ट है, आपकी डेवलपमेंट प्रोग्राम से निकल के आया है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट उसने नहीं खेली थी, तो ही डजंट नो अबाउट द प्रेशर थिंग्स। लेकिन इमाद ही परफॉर्म्ड वेरी वेल इन पाकिस्तान कंटिन्यूसली। T20 का आपका बेस्ट फॉर्मेट है, तो वो ये चीज सबसे बड़ा फर्क है। ठीक है, इमाद और सोहेल अख्तर के हवाले से आपने बताया, लेकिन आप क्या समझते हैं कि कहीं ना कहीं सोहेल अख्तर या लाहौर कलंदर्स की जो पूरी टीम थी उस पर ये दबाव होगा कि यार हमने डिसीजन गलत लिया? जिस तरह आप बता रहे हैं कि फील्ड में जब उतरे तो तमाम ही प्लेयर्स के चेहरे डाउन थे। देखिए ऑब्वियसली, क्योंकि जब सोहेल अख्तर बैटिंग करने, आप अपना नंबर नीचे कर रहे हो, आप खेलते हो 1 डाउन, आप अपने नंबर पे आना चाहिए ना आपको। जहां पर सिचुएशन ऐसी थी कि बॉल बल्ले पे डबल पेस आ रहा था, कहीं बाउंस ज्यादा हो रहा था, कहीं बॉल स्किट हो रहा था, थोड़ा सा बॉल हमें लो भी देखने में मिला है। वहां पर अगर आप खुद आते और चार्ज लेते, आगे थोड़ा सा आप स्ट्राइक लेते, अटैक करते, ये काउंटर अटैक कहलाता है ना। एक टीम अटैक कर रही है, आप अगर जी ताहिर, अब 13 बॉलों पे 13 गेंदों पे 7 रन चाहिए। जी पलवशा, कराची आगे बढ़ता हुआ, आपकी ख्वाहिश कि कराची किंग्स जीते तो वो आगे बढ़ रहा है, क्या कहेंगी अब? और मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि कौन से ऐसे फेवरेट प्लेयर्स आपके इस टीम में हैं जिसकी वजह से आपको कराची किंग्स पसंद है? अभी तो डेफिनेटली जिस जो हालात जा रहे हैं, 7 रन चाहिए 13 बॉलों में, तो काफ़ी अचीवेबल है, आई थिंक सो। एंड बाबर भी पिच पे मौजूद है। बाबर भी पिच पे मौजूद है। एक बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं एसेट है पाकिस्तान के बाबर आजम। तो मैं समझती हूँ कि अगर वो पिच पर हैं तो एक क्या कहते हैं, उम्मीद सी है, उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। और इंशाल्लाह कराची किंग्स नज़र आ रहा है। एंड इमाद वसीम, जहाँ तक हम बात करते हैं, जैसे उन्होंने भी यही कहा कि इमाद वसीम की कैप्टनसी में और सोहेल की कैप्टनसी में बहुत फ़र्क है, एक मैच्योरिटी का भी फ़र्क है। तो मैं समझती हूँ छोटे छोटे पॉइंटर्स जो होते हैं वो दे लीड टू विक्ट्री, एंड डेफिनेटली बॉडी लैंग्वेज इज वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ताहिर, आपको याद होगा जब हम बचपन में गली क्रिकेट खेलते थे तो जो मुखालिफ टीम होती थी उसमें 2 ऐसे खिलाड़ी होते थे जिनको हम वो खेलना तो उनको नहीं आता था, लेकिन हम उनको आउट नहीं करते थे ताकि बॉल्स वेस्ट होती रहें। बहुत ज्यादा डॉट बॉल्स खेली आज फखर जमान और तमीम इकबाल ने, और उनको आउट भी नहीं कोई कर रहा था। तो क्या ऐसी ही टैक्टिक्स थी इमाद वसीम की कि भाई हम इनको आउट नहीं करेंगे, ये तो गली क्रिकेट की तरह खेल रहे हैं, इनको खेलना तो बॉल जाया करेंगे और फिर रन रेट खराब हो जाएगा इनका? नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा तो खाली हम गली मोहल्लों की क्रिकेट में ही सोच सकते हैं। इट्स फाइनल ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। देखिए कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं तला कि वहां पर आपको ना स्टे करना पड़ता है पिच पे। तो दे नोज अबाउट द कंडीशंस कि ये दोनों ही हार्ड हिटर्स हैं और ये दोनों अच्छा यूटिलाइज करते हैं सर्कल को, और इनसे भी शॉट्स नहीं लग रहे थे। तो दे नोज कि यार, तो अगर हम थोड़ा टाइम देते हैं, थोड़ा 6 ओवर के बाद थोड़ी बाउंड्री आपकी फील्ड खुलती है, तो वी कैन मूव इट फॉर सिंगल डबल। इफ वी गेट अ बाउंड्री देन दैट्स गुड फॉर द टीम। लेकिन वो इनके बिल्कुल बैकफायर कर गई, तो जिसकी वजह से इनको ये प्रॉब्लम आया। प्लस जो बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है ना, वहां पर मैं समझता हूँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया यहाँ लाहौर कलंदर्स। ठीक है, आप ये समझते हैं कि जो बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ है वो वहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया, और इसमें कोई शक नहीं कि लाहौर कलंदर्स ने 8 से ज़ायद ओवर्स
मेड इन खेले, मतलब डॉट बॉल से हो गई और अब 10 गेंदों पे 5 रन चाहिए। लेकिन हम बढ़ते हैं ब्रेक के जानिब। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उम्मीद करते हैं मैच का फैसला हो चुका होगा और उसी पर मजीद बात करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। Welcome back after a short commercial break. We have a breaking news for you. Karachi Kings have won their first ever PSL 2020 और they have crowned champions। और जैसे कि पहले भी कहा जा रहा था कि खिराजी तहसीन पेश किया जाएगा डीन जोन्स को, जो जिनका भी हालिया ही इंतकाल हुआ है। और अब बाकायदा तौर पर हम ये देख रहे हैं कि कराची किंग्स दे हैव वॉन इट एंड सेलिब्रेशंस जो कि कराची के नेशनल स्टेडियम में इस वक्त जारी हैं, सेलिब्रेशंस ऑल ओवर। जो कि उनके ओनर हैं सलमान इकबाल साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। कोचेस मौजूद, वसीम अकरम, ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। वो अभी तक कोई भी फाइनल, जब तक वो कोचिंग करियर में फाइनल में पहुंचे हैं, नहीं हारे, चाहे वो KKR कलकत्ता नाइट राइडर्स हो, चाहे इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, और अब कराची किंग्स के साथ ही हैजंट लॉस्ट एनी फाइनल। मोहसिन जी बिल्कुल, वसीम अकरम की क्या ही बात है। आज सलमान इकबाल साहब हमारे शो में शाम में भी मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि वसीम अकरम कराची किंग्स के अटूट अंग हैं। इसका मतलब, और उन्होंने ये भी बात कही कि एडिशन 6 में पाकिस्तान सुपर लीग के वो हमारे साथ मौजूद होंगे। पलवशा, कैसे देख रही हैं इस विक्ट्री को? चाहे कोई भी जीते, कराची या लाहौर, जीत पाकिस्तान की है। स्माइलिंग बिकॉज़ उनकी टीम जीत गई, उनकी फेवरेट टीम। डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं चाहती थी कि कराची किंग्स जीते, लेकिन जीत पाकिस्तान की एट द एंड ऑफ द डे हुई है। एंड टफ लक टू लाहौर कलंदर्स। मैं समझती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। कराची में तो इस वक्त जश्न का समा होगा, मैं स्टूडियो से निकल रही होंगी और ढोल बज रहा होगा। सो मैं यही सोच रही हूँ मैं घर कैसे पहुँचूंगी। ताहिर भी मुस्कुरा रहे हैं। ताहिर, वर यू सपोर्टिंग कराची किंग्स? अफसोस तो जाहिर है, दिल जो था वो लाहौरियों के साथ था, लाहौर कलंदर्स के साथ था, लेकिन सपोर्ट तो हम भी कराची को कर रहे थे। कम ऑन ताहिर। वैसे एक बात बताऊं, मेरा बेटा कराची किंग्स को कर रहा था, मैं कलंदर्स को कर रहा था। अच्छा, मतलब बेटा जीत गया, बाप हार गया। कल पे नहीं, बेटा हार गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहा था। उसने एक वीडियो बनाई। असल में उसने एक वीडियो बनाई। पहले उसने बनाया जी कराची किंग्स जीतेगा भी जीतेगा, कराची किंग्स जीतेगा, जीतेगा कराची, लाहौर जीतेगा। तो मैंने कहा बेटा तुम लाहौर की तरफ हो कराची की तरफ हो, पहले एक चीज मुझे बता दो। लेकिन टू बी ऑनेस्ट इट्स वंडरफुल फीलिंग, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ कराची जीता है और HBL PSL सीजन 5 का ये फाइनल, और जो दैट्स द बेस्ट थिंग टू गिव ट्रिब्यूट टू डीन जोन्स, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, यहाँ तक वो टीम तक लाए। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो अब यहाँ टीम के साथ नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जहाँ भी होंगे वो देख रहे होंगे और बहुत खुश होंगे। बिल्कुल, डीन जोन्स बहुत खुश होंगे। और हमारे ही शो में GTV के दीगर शोज़ भी हैं, उसमें भी जितने भी क्रिकेटर्स आते रहे एज अ गेस्ट आते रहे, जितने भी गेस्ट आते रहे और जो कि एनालिस्ट आते रहे, उन्होंने भी यही प्रेडिक्शन की थी कि कराची किंग्स दे आर गोइंग टू विन दिस PSL सीजन 2020, और प्रेडिक्शन उनकी दुरुस्त होगी। और हमने भी अपने जो शोज़ हालिया शोज़ किए एक मंथ के अंदर, उसमें प्रेडिक्शन तो यही थी कि कराची किंग्स एंड लाहौर कलंदर्स विल बी फेसिंग ईच अदर इन द फाइनल, ऑल इंपॉर्टेंट फाइनल। एंड राइट नाउ वी आर सीइंग ग्रेट जो मनाजर हैं, सीन्स फ्रॉम नेशनल स्टेडियम कराची कि फाइनली दे हैव won it, एंड ऑफ कोर्स एक्सपेक्ट भी किया गया था मोहसिन के दे आर गोइंग टू विन इट। बिल्कुल फेवरेट टीम लग रही थी, जिस तरह हम कल भी बात कर रहे थे कि बैलेंस टीम है। एज यासिर हमीद ने ये बात कही थी कि लाहौर कलंदर्स को हासिल है, लेकिन बैलेंस टीम दोनों की थी। और वही हुआ कि अगर टॉस की गलती नहीं करते ना सुहेल अख्तर तला, तो फिर नतीजा। अच्छा, मजे की बात ये पलवशा, आप अभी ब्रेक में बात कर रही थी कि राना फवाद साहब वो काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे लाहौरियों को, तो वो रिक्वेस्ट क्या थी, जरा हमें भी बताएंगे। हमने भी वो रिक्वेस्ट सुनी तो थी, लेकिन शायद लाहौरियों ने अमल नहीं किया। बहुत हमारे लिए दुआएं करें और दाता दरबार में जाके दुआएं करें कि हम जीते। उनकी जो खुशी थी, उनके जो सेंटिमेंट्स थे, वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं दैट यू रियली एंजॉय वाचिंग दैट। जब भी हम लोग कहते हैं कि दिल लाहौर कलंदर्स के साथ है। साथ साथ पलवशा, मुझे याद है कोविड से पहले जब पाकिस्तान सुपर लीग का एडिशन हो रहा था, कराची में हम लोग मौजूद थे। आप लोग की वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अच्छा इनिशिएटिव था कि आप लोगों को वहाँ बुलाया गया था, तो वहाँ डीन जोन्स भी उस वक्त मौजूद थे। आज सलमान इकबाल ने भी ये बात कही थी कि हम जीत कर उनको क्रेडिट देना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे डीन जोन्स के हवाले से? डेफिनेटली यही कहूँगी कि आई विश ही वाज हियर टू विटनेस द विक्ट्री ऑफ कराची किंग्स। मैं समझती हूँ कोचेस का, मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है प्लेयर को बनाने के लिए, टीम को बनाने के लिए। और इस वक्त जो है जिस तरीके से वसीम अकरम ने ये प्रेशर हैंडल किया, बिकॉज ऑब्वियसली डीन जोन्स नहीं है, इट्स हाईली कमेंडेबल टू बी वेरी ऑनेस्ट। हैट्स ऑफ टू वसीम अकरम्स coaching and mentoring to the team, because he's a good mentor, he's a great mentor,
तो मैं समझती हूँ कि डीन जोन्स की कमी डेफिनेटली है एंड आई विश दैट वो होते और वो विक्ट्री देखते कराची बिल्कुल, अगर वो होते तो विक्ट्री देखते बहुत खुश होते। ताहिर, बीच में ऐसे बहुत से मोमेंट्स आए जब लग रहा था कि शायद में लाहौर कलंदर्स में पुल इट बैक, बट आई डोंट थिंक सो कि वो ज़ाहिर कवर करने में वहाँ पे कामयाब हुए। बाबर आजम अगर स्टार्ट में उनकी विकेट मिल जाती तो प्रोबेबली हम कह सकते हैं कि ये टोटल भी काफ़ी था डिफेंड करने के लिए। लेकिन डू यू बिलीव, जैसे कि हम बात भी करेंगे, टॉस का जो डिसीजन था वो भी काफ़ी नुकसानदेह होगा, फिर सोहेल अख्तर खुद नहीं आए थे, लाइनअप डिस्टर्ब हो गई थी, तो इज इट कि अगर 20-30 रन ज़्यादा होते तो माइट बी पॉसिबल लाहौर कलंदर्स विनर्स होते आज? देखिए, काफ़ी चीज़ें हैं अगर आप डिस्कस करने पे जाएं फ्रॉम द बिगिनिंग, टॉस से लेके अभी तक जो लास्ट बॉल हुआ है, हफीज़ से आपने बॉल ही नहीं करवाई है। हफीज़ बिल्कुल अलग थलग नज़र आए और सबसे बड़ी बात जो बॉडी लैंग्वेज, तो हम ऑब्वियसली बीइंग अ स्पोर्ट्समैन, जो भी स्पोर्ट्समैन होता है वो बॉडी लैंग्वेज सबसे पहली बात करता है। देखिए, आपकी बात है कि आपने प्लान क्या रखा था, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, या तो मुझे सिर्फ एक ही प्लान नजर आया है और वो एक ही प्लान पे वो करते गए, कंटिन्यू करते गए, कोई मैसेज नहीं गया, कोई हमने ये नहीं देखा कि बंदा पानी लेके जा रहा है या ग्लव्स लेके जा रहा है और मैसेज कन्वे कर रहा है कि यार थोड़ा सा स्ट्रेटजीज चेंज कर लें। तमीम इकबाल, फखर जमान वहाँ मौजूद है, कहीं ना कहीं इज इट टाइम फॉर लाहौर कलंदर्स टू मूव ऑन फ्रॉम फखर जमान? यार देखिए, मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान से भी मूव ऑन होना चाहिए, मतलब नॉट फ्रॉम द लाहौर कलंदर। इट्स टाइम। ताहिर, हम बात कर रहे हैं स्क्वाड के हवाले से लाहौर कलंदर कराची किंग्स, तो एक और सवाल ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे मोहम्मद रिजवान के हवाले से कि नेशनल T20 कप में हम देखते हैं वो कप्तानी करते हैं, ऊपर के नंबरों पे आके खेलते हैं, और अब पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीम है फ्रेंचाइज टीम, क्योंकि मोहम्मद रिजवान टेस्ट क्रिकेट टीम के नायब लाइटर नोट पे मोहसिन, ये सवाल वैसे पलवशा का था जो आपने इनका सवाल लिया, मैं मौके भी चाह रहा था कि ताहिर भी दे दें और वही सवाल फिर आप पलवशा से नहीं, मैं जब मेकअप रूम में आई थी मैंने सबसे पहले आप दोनों से यही सवाल किया था कि ये क्यों, पहले आप जवाब दीजिए। नहीं, ताहिर से, पलवशा आप ताहिर से सवाल कर सकती हैं कि व्हाई रिजवान इज नॉट प्लेइंग। जी, आप मुझे ये बताएं, जब मैं एक्चुअली मेकअप रूम में आई थी मैंने इन दोनों से यही सवाल किया था कि मोहम्मद रिजवान जो वाइस कैप्टन है पाकिस्तान टीम के, उनकी कोई जगह नहीं मिली कराची किंग्स के स्क्वाड में आज। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वाई सच अ बिग, मतलब एक जगह आप पाकिस्तान टीम के वाइस कैप्टन हो और अभी आपकी कोई जगह ही नहीं है इधर आज, ऐसा क्यों? एज अ बैडमिंटन प्लेयर आई एम जस्ट आस्किंग एज अ लेमैन। पलवशा, बात ये कि ये नहीं, ठीक है, बिल्कुल आपका जवाब, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और आपका नहीं, ये पूरे पाकिस्तान ये सवाल करता है। इवन पाकिस्तान से बाहर भी काफ़ी लोग मुझे ये मैसेज करते हैं कि पूछते हैं कि यार मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट का विकेट कीपर है लेकिन फ्रेंचाइज नहीं खिलाती। देखिए, फ्रेंचाइज इज अ डिफरेंट फ्रॉम द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। फ्रेंचाइज दे हैव अ प्राइवेट, दे हैव अ डिफरेंट ऑनर, तो ऑनर की अपनी मर्जी है, अपनी स्ट्रेटजीज है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जी कि उनका जो फॉरनर है, जो 4 फॉरनर्स आपको प्लेइंग 11 में खिलाने, तो एक फॉरनर उनका विकेट कीपर था, तो अगर एक फॉरनर विकेट कीपर खेल रहा है तो आप ऑटोमेटिकली आपका जो स्पेस था वो फुल हो गया। और फिर हमने देखा जब पहला मैच हुआ था, फर्स्ट मैच जो इस एडिशन का हुआ था, वो मोहम्मद रिजवान खेले, डिडंट परफॉर्म वेल, उसकी बैटिंग भी ऐसा कोई इतनी खास नहीं आई, फिर उन्होंने भी ड्रॉप किया, फिर वो कंटिन्यूसली चैडविक वॉल्टन वो परफॉर्म करता, जब उसको बैटिंग आई तो उसने परफॉर्म किया। और बार बार ना रिजवान से सवाल भी किया जा रहा था, बार सवाल किया जा रहा था कि वाई मोहम्मद रिजवान, बिकॉज ही इज इन द नेशनल साइड, वहां पर वो रेगुलर है, सरफराज को ड्रॉप किया, उनको रेगुलर चांस मिल रहा है, वाई इज नॉट प्लेइंग फॉर कराची किंग्स। तो उन्होंने ये बात बोली कि भाई हमारी चॉइसेस है, हम खुद कप्तान है, हम खुद फैसला करेंगे। वॉल्टन वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग वेरी वेल। जैसे कि हम बात करेंगे, हमने खुद भी प्रेडिक्शंस की थी, तो 21 फेब को शायद नवाब साहब वो हमारे साथ हमारे प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स अपडेट हम प्रोग्राम करते थे, हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी प्रेडिक्शन की थी 21 फेब को कि कराची किंग्स दे विल बी विनिंग दिस ईयर्स PSL सीजन। तो पलवशा, आप तो मेकअप रूम की बातें कर रही हैं, तो मेकअप रूम में तो आपने ये भी कहा था कि अगर कराची किंग्स जीतेगी तो अगर चैंपियंस लीग होती है तो उसमें मुंबई इंडियंस यानी IPL वर्सेस PSL होती है, तो आपने एक बयान दिया था, आप शेयर करने, कौन जीतेगा अगर मुंबई इंडियंस एंड कराची किंग्स का मैच होता है? इस उसमें मैं कहूँगी जीत क्रिकेट की होगी बट आप कोई मौक़िफ़ नहीं लेना चाह रही, मतलब डिप्लोमेटिक होना चाह रही हैं? आई मीन सी, इफ़ यू लुक एट दोनों साइड्स बहुत अच्छी साइड्स हैं, लेकिन मुंबई रोहित शर्मा वहाँ पर मौजूद थोड़ा एज है, बिकॉज वहाँ पे रोहित शर्मा है, वहाँ पे और जो एक्सपीरियंस साइड एंड मैच्योर साइड जो कि एक स्टेडी प्लेयर्स मैं समझती हूँ, सबसे ज़्यादा बार IPL ऑल्दो बोथ द टीम्स आर इक्वली गुड, आई मीन, बट कभी कभार ऐसा कभी लगता है कि
कुछ परसेंट आप ज़्यादा उनको दे दोगे। ठीक ठीक है, मैं ये कह रहा था कि आप लाहौर कलंदर के हवाले से क्या कहेंगे, जो फाइनल में आए तो अपनी लक से आए, खेलकर मतलब अच्छी परफॉर्मेंस से देखिए आए। मैं समझती हूँ लक भी होती है, लेकिन ज़्यादा आप खेल कर ही आते हो तो। लेकिन काफ़ी शॉकिंग था बिकॉज जो परफॉर्मेंसेस लाहौर कलंदर्स की जा रही थी, तो मुझे किसी को भी नहीं लग रहा था कि लाहौर कलंदर्स फाइनल में आएगी। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमने लाहौर कलंदर्स को फाइनल में देखा। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, बट उनकी एक हार्ड वर्क थी, डेडिकेशन थी जो उन्होंने टीम में पुट की, और जिस तरीके से वो मैच जीते थे अपना सेमी, तो मैं समझती हूँ कि हार्ड वर्क से ही जीते हैं। बिल्कुल, आप समझती हैं कि हार्ड वर्क से ही जीते हैं। ताहिर, आपसे कुछ बात करूंगा। जिस तरह पहले तो ये बताइएगा कि इस PSL में जो पाकिस्तान सुपर लीग का ये वाला एडिशन हुआ है, इसमें आपको कौन कौन से प्लेयर्स पाकिस्तान के लिए आते हुए दिख रहे हैं? साथ साथ जो सीनियर प्लेयर्स हैं जिसमें मोहम्मद हफीज़ काफ़ी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन शाहिद खान आफरीदी की मैं आपसे थोड़ी सी बात करूँगा। आप क्या समझते हैं कि क्या ये उनका आखिरी पाकिस्तान सुपर लीग होगा या फिर वो अगले एडिशन में भी खेल सकते हैं? लेकिन डिपेंडिंग ऑन हिज फिटनेस, क्योंकि जिस तरह से लाला अपनी फिटनेस करते हैं, रेगुलरली जिम करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, डाइट उनकी बड़ी ज़बरदस्त है, प्लस जिस तरह से वो ट्रैवल करते हैं, इवन ट्रैवल के वक्त भी अपनी ट्रेनिंग स्किप नहीं करते हैं। लेकिन डिपेंड्स ऑन लाला मूड स्पेशली, क्योंकि अगर लाला का मूड अच्छा है और फिटनेस अच्छी है तो लाला वी कैन सी लाला नेक्स्ट। लाला इज वेरी मूडी, राइट? लेकिन जितना मैं शाहिद भाई के साथ खेला हूँ अपनी सारी क्रिकेट, स्पेशली T20 क्रिकेट, मतलब ही इज अ फाइटर पर्सन। आप अभी भी देखेंगे कि जो लास्ट मैच उन्होंने खेला है, ही जस्ट लुक लाइक ए 28 29 टू मी, मतलब ही नेवर लुक लाइक अ 40 एज। तो मतलब वो तो एज इज जस्ट अ नंबर। लेकिन डिपेंड कि अगर लाला की जैसे जो उनकी जो फाउंडेशन है, जिस तरह वो अपना काम कर रहे हैं, अगर इफ ही हैव अ स्पेस फॉर द नेक्स्ट एडिशन, then definitely we can see Lala in the future. आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, लोग अक्सर सोशल मीडिया पर महेंद्र सिंह धोनी की पिक्चर्स और शाहिद खान अफरीदी की पिक्चर एक साथ लगाते हैं। वो कहते हैं कि आप फिटनेस खुद देख लेंगे इनकी फिटनेस कितनी अच्छी, और अपनी ज़ाहिर फेशियल एक्सप्रेशंस भी उन्होंने काफ़ी बचा के रखे हुए हैं। लेकिन लाहौर कलंदर्स की अगर कप्तानी की बात करें, सुहेल अख्तर को कप्तान बनाया, फिर सही है पूरे सीजन फाइनल तक आ गए, लेकिन कैप्टनसी एरर्स हमें इस फाइनल में नजर आए। कैप्टनसी कल यासिर हमीद भी कह रहे थे कि मायने तो रखती है, ऑल्दो इट्स T20, इट्स ऑल ओके, इट्स T20, बट मायने तो रखती है। तो इज इट टाइम फॉर लाहौर कलंदर्स टू मूव ऑन फ्रॉम सुहेल अख्तर एज अ कैप्टन, या अभी भी राना फवाद साहब इज गोइंग टू ट्रस्ट हिम? देखिए तला, जिस तरह से प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम से सुहेल अख्तर को उन्होंने एज अ कैप्टन बनाया है, और दे ट्राई टू लाइक क्रिएट एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड कि जी कि हम प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से भी हम एज अ कैप्टन बना सकते हैं। और कैप्टन वो कैप्टन जो आपको फ्रॉम द फर्स्ट मैच टिल एलिमिनेटर्स के वहां से जिता के आपको फाइनल तक लाया है। सो आई डोंट थिंक सो कि एज सच कुछ डिसीजन ये लोग कोई लेंगे उसको रिमूव करने का, लेकिन ही कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस एडिशन। हो सकता है हम नेक्स्ट टाइम ही सुहेल अख्तर को ही देखें, लेकिन डिफरेंट सुहेल अख्तर को देखें, क्योंकि जिस बंच ऑफ प्लेयर्स के साथ वो इस दफा सुहेल अख्तर खेला है, तो वो कहीं ना कहीं इनको उसको हेल्प आउट जरूर करेंगे। और इन द फ्यूचर कि जिस तरह से लाहौर कलंदर्स अपने सारे इवेंट्स करती है, अपने टूर्नामेंट्स करवाती है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सुहेल अख्तर जरूर सुहेल अख्तर को एज अ कैप्टन ही ये लोग प्रमोट करेंगे। और आई डोंट थिंक सो कि उसने इतना बैड किया है, सिवाय फाइनल को आप हटा दें, बट ही नीड्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ एज अ कैप्टन। ठीक है, उनको खुद को ग्रूम करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ताहिर, मैंने आपसे शाहिद खान आफरीदी का सवाल किया था और फिर अब मैं पलवशा से पूछना भूल गया। पलवशा, आप बताइएगा शाहिद खान आफरीदी के बारे में, आप क्या समझती हैं कि उनको खेलना चाहिए, या क्या कहेंगी शाहिद भाई के बारे में? देखिए मैं समझती हूँ कि उनको बैडमिंटन ज्वाइन कर लेनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं समझती हूँ कि शाहिद आफरीदी जो हैं एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, और उन्होंने बहुत अच्छे मैचेस जिताए हैं पाकिस्तान को। विक्ट्री स्टैंड पे वो प्लेयर जो है वो लेकर आए हैं, और जब तक उनके अंदर मैं समझती हूँ वो टैलेंट है, जब तक वो खेल सकते हैं उनको खेलना चाहिए, जब तक वो टोटली उनकी कॉल है इस वक्त। लेकिन मैं समझती हूँ कि जैसे वो तो कहीं ना कहीं कह देंगे मैं ताहयात खेलना चाहूंगा, तो फिर जैसे उन्होंने कहा कि वो बहुत, मैं ये सोच रहा हूँ कि मेकअप रूम में कोई और नहीं, मैं ये कहती हूँ जैसे उन्होंने कहा कि वो बहुत मूडी है, उनका मूड होगा, उनकी फिटनेस होगी। मैं ये नहीं समझती, जब आप अपने एक फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हो, जब आप टीम के लिए खेल रहे हो, यू प्ले फॉर विनिंग। आप कभी भी कोर्ट में या ग्राउंड में अनफिट नहीं जाते, या आप मतलब जस्ट बिकॉज यू सिलेक्टेड डजंट मीन दैट यू नो बस मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। यू हैव टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। ये नहीं है कि आपके मूड पे डिपेंड करना चाहिए, या लाला है तो यू नो ही कैन डू एनीथिंग। वो एक
ठोसपना एक प्लेयर में नजर आना चाहिए, जैसे कि हम विराट कोहली को देखते हैं या हम बाबर आजम को देखते हैं। बाबर आजम इज अ मैग्निफिसेंट प्लेयर, एक मैच्योरिटी है। तो अफरीदी का एक एज है कि वो एक मैच्योर बिल्कुल। प्लेयर है। पलवशा, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आपसे बाबर आजम, विराट कोहली के आपने जिक्र किया, इस हवाले से भी बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स PSL सुपर स्पेशल। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। और ब्रेक से कबल जैसे कि हम बात कर रहे थे, कराची किंग्स दे हैव वॉन देयर फर्स्ट एवर PSL सीजन, और एक स्पेशल गेस्ट ने पलवशा हमें ज्वाइन किया है। हमारे पास एक कराची किंग्स के सपोर्टर जिन्होंने अपनी पेशन गोई की थी कि वो जीतेगा, और वो हैं बहुत क्यूट से आहिल खान, जो कि नारे लगा रहे हैं इस वक्त कि जीतेगा भाई जीतेगा, कराची किंग्स जीतेगा। तो जीत दिया, और वो जीत चुका है कराची किंग्स। सो आई रियली उनकी पेशन गोई बिल्कुल सही थी, और उनके फादर की पेशन गोई जो थी, जो कि वो लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहे थे, वो बिल्कुल गलत साबित हुई है। और इस वक्त आहिल खान हमारे साथ मौजूद हैं। आहिल, कैसे हैं आप? और थैंक्स कि आपने सपोर्ट किया कराची किंग्स, क्योंकि आपके फादर तो लाहौर कलंदर्स को सपोर्ट कर रहे थे। आहिल, वालेकुम अस्सलाम। आहिल, कंग्रेचुलेशंस टू यू, योर टीम हैज वॉन। अगला PSL कौन जीतेगा? कराची किंग्स ही जीतेगा? हाँ बिल्कुल, जीतेगा भाई जीतेगा, कराची किंग्स जीतेगा। आहिल ने ये बात, जाहिर है वो फैन है कराची किंग्स के। ताहिर, फ्यूचर प्लान्स हैं आहिल के लिए? क्योंकि आहिल को भी हमने देखा अक्सर मोहसिन कि वो क्रिकेट भी खेल रहे होते हैं, तो अब तो फैन भी हैं कराची किंग्स के, तो क्या प्लान्स हैं आगे किनके? देखिए, प्लान्स तो ये इन्हीं को ही पता है कि ये क्या बड़े होके क्या बनना चाहेंगे। तो ऑब्वियसली क्योंकि ब्लड तो हम सब में, क्योंकि फादर से मुझ में फिर ऑब्वियसली आहिल में ही आएगा। बाबर आजम बनवाएंगे इनको, कोहली बनवाएंगे, भी बनना चाहेगा। आई रियली नहीं, ये जो भी बनना चाहे, वो स्पोर्ट्स खेले, कोई भी स्पोर्ट्स खेले। इवन एक्चुअली आजकल जो इसका ज्यादा ध्यान है वो इन द सिविल इंजीनियरिंग, मतलब वो इसके पास जो इक्विपमेंट्स है सारे। और ये अच्छी एग्जांपल आप सेट करें एज अ पेरेंट, आप एक अच्छी एग्जांपल सेट करें कि वो जो फैसला करेंगे आपके बेटे, और यही मैसेज हम सबको देंगे कि जो भी फैसला आपके बेटे या आपकी बेटी करती है उसको फॉलो करना चाहिए। अच्छा, ब्रेक से कबल पलवशा बात करी थी विराट कोहली एंड बाबर आजम की, यू वांट टू कंटिन्यू दैट? मैं ये समझती हूँ, आप किसको फेवरेट समझती हैं? आपके लिहाज में बाबर आजम को आप रेट करती हैं या फिर विराट कोहली को? देखिए, मैं समझूँ कि ऑब्वियसली मेरे मुल्क का प्लेयर है बाबर आजम, और मैं समझती हूँ कि ही इज़ द एसेट ऑफ पाकिस्तान, ही इज़ द ट्रू फेस, मतलब यू नो द फ्यूचर जो उनका जो इतना ब्राइट इस वक्त है, और जो इनके रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, तो दे आर रियली ब्रेथ टेकिंग दैट, यू नो, हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल जो है क्रिकेट में, वो बहुत ज़्यादा सेफ है अगर बाबर आजम जैसे और भी प्लेयर्स आएँ जिनमें रिजवान की बात करके दिखाया कितना सेफ है, हो और एक स्टेडीनेस हो। लेकिन जहाँ कंट्रोवर्शियल बातें ना इनके कंधे पे रख के नहीं कर सकते। कंट्रोवर्शियल बातें कहाँ कर रहा हूँ मैं तो, आप मेरे कंधे पे रख के ना बंदूक चला रहे। लेकिन अगर एनीवे, बट जब हम विराट कोहली की बात करते हैं तो एक बहुत एक पहाड़ जैसा, मतलब एक होता है ना विराट कोहली, यू नो, यू लिंक दैट विद अ माउंटेन। सो मैं समझती हूँ बाबर आजम विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ ईयर्स, वो और भी मैच्योर होंगे और उनसे बेहतर होंगे। मैं ये समझती हूँ कि उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली टाइम is the best will tell, you know, सबसे बेस्ट ही बता सकता है। You mean कि बाबर आजम will only get better after this? No, he's the best. He's really He's the good. best, really. He's one of the best. But the thing is, with the passage of time, he'll be getting better, right? Exactly. अच्छा ताहिर, जैसे कि हम ठीक है हम बात कर रहे थे, हमारे प्रोड्यूसर जो है नकी वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं मोहसिन को। ताहिर, विराट कोहली की टीम IPL अभी तक नहीं जीत सकी, लेकिन बाबर आजम की जीत गई, और पलवशा इज सेइंग दैट ही इज बेटर देन विराट कोहली। दैट्स व्हाट यू सेड, राइट? Definitely. I mean, शॉर्ट कमेंट कीजिएगा ताहिर, प्लीज। नहीं बिल्कुल, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली बाबर आजम को वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड कहूंगा, क्योंकि वो हमारा प्रोडक्ट है, हमारी जान है, हमारी शान है, और अल्लाह पाक उसको इसी तरह से कामयाब रखे। और जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो अब कंपेयर करते हैं अपने प्लेयरों को बाबर आजम से, तो विच इज़ अ वेरी गुड एंड अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबॉडी इन पाकिस्तान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया। बैडमिंटन खिलाड़ी, प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पलवशा बशीर की हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और यकीनन आज का एपिसोड हमारे नाज़रीन को पसंद आया होगा। इसी के साथ साथ सैयद मोहसिन, मेहदी, तलहा आलमगीर और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को
इजाज़त दीजिए, आपसे एक बार फिर कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।